वैष्णवी जी कनाडा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या संत महात्मा के दर्शन से हमारे कर्म कट जाते हैं? अगर हाँ तो इस जन्म के और पुराने जन्म। देखो, हम ज्यादा भावुकता वाली बातों को नहीं। क्या आपने संतों के दर्शन नहीं किए? आप विचार करके देखो, क्या आपके कर्म बंधन कट गए? नहीं। क्या संतों के पास जो है सबके कर्म बंधन कट गए क्या? नहीं। संत जो कह रहे हैं वो बात मान लो तो कर्म बंधन कट जाएंगे। अगर संतों की आज्ञा का पालन नहीं किया, संत शास्त्र के अनुसार नहीं चले, तो केवल देखने से कर्म बंधन नहीं कटते। भगवान को भी अर्जुन जी देख रहे हैं, लेकिन वहां भगवान भी गीता का उपदेश कर रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, मेरा अनन्य चिंतन करो, मेरे मन वाले बनो, ऐसा करो, आदेश कर रहे हैं। हाँ, संत दर्शन हमारे भाग्य का विषय है। संत दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है, पर उसका खास सौभाग्य क्या है संत दर्शन का? उनके वचन, उनके 4 वचन हम सुने और उन्हीं को अपने जीवन में उतार लिए तो हम स्वयं साधु बन गए। अगर हम केवल देख लिए और मनमानी आचरण कर रहे हैं तो देखने मात्र से बात नहीं बनने वाली। संत का दर्शन यद्यपि पापों का नाश करने वाला होता है, संत दरस जिम पातक टरें, पर आपने कर्म बंधन की बात कही, तो कर्म बंधन तभी कटते हैं जब संत आज्ञा पर जीवन चलाया जाए। जो संत हमें आदेश कर दे उसके अनुसार जीवन चलाया जाए तो हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे। पारसनाथ पटेल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कोलकाता से वृंदावन पद यात्रा करके आए हैं। रास्ते में एक जगह हम रुके, वहाँ एक माता जी ने हमें दही रोटी खिलाई थी। तो महाराज जी, क्या वो श्री जी के रूप में आई थी? और जब हम श्री जी के दर्शन करने गए तो वहाँ किसी ने चुनरी प्रसादी दी, तो महाराज जी वो श्री जी। ये सब बाहरी बातें हैं, ये सब बाहरी बातें हैं। सब में भगवान है। किसी को प्रेरित कर दिए, कोई रोटी पवा दिया, कोई कहीं भगवान के धाम में गए, आपको दैन्य देखकर भगवान ने चुनरी उड़ा दी। हमारा थोड़ा चिंतन अलग है। आपका चिंतन क्या बन रहा है? अगर आपका चिंतन परमात्मा चिंतन नहीं हो रहा तो चुनरी क्या करेगी, हमें बताओ। आपका परमात्मा चिंतन नहीं हो रहा है, एक हम कहें परमात्मा ही आके हमको एक टाइम भोजन पवा दिए स्वयं अपने हाथ से, और हमारा चिंतन संसारिक बन रहा है, तो हमें लाभ क्या मिला? मतलब हमारी मेन बात रहती है अध्यात्म में। इन सब बाहरी बातों में नहीं रहती कि सौभाग्य है, भगवत प्रसादी मिली। प्रारब्ध है कि कोई आके हमें दही रोटी पवा गया, तो कोई क्या, सब में परमात्मा विराजमान है। श्री जी आकर के निकुंज से हमें दही रोटी तो पवाएंगे नहीं, किसी को प्रेरित कर देंगे और वो आकर के हमें कुछ भी पवा सकते। खास बात, पूरे जीवन भर यही सब देखते रहे, पर हम सब काटते रहे। हम आते ही हो तो छुप के क्यों आते हो? डरते हो क्या? हम तुम्हारे आशिक हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तो आओ खुले पर्दे में आ। ये क्या पर्दा लगा के कि उनके रूप में क्या वही थे क्या? तो सब रूपों में तो तुम ही हो, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। हाँ, अब तुम्हारी हम मंडन करते हैं इस बात का कि आप इतनी दूर से वृंदावन पैदल आए हो, आपको दंडवत है, प्रणाम है, पर इसका फल होना चाहिए भगवान की भक्ति। क्यों, क्या लक्ष्य लेके आए हो? महाराज जी, हम यही लक्ष्य से आपका वाणी सुन के चले कि हमारा भजन बढ़े, श्री जी हमें ये सृष्टि में भेजिए तो उनके लिए कुछ करे। और आप किसी से कहना मत कि मैं पैदल आया हूँ। जितने से कहोगे आपका पुण्य नष्ट होता चला जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत की है, वो परमात्मा को समर्पित कर दो। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो हमको पद यात्रा द्वारा वृंदावन बुलाया, और यहाँ वृंदावन की भी परिक्रमा कर लेना। ठीक है, वृंदावन की परिक्रमा कर लेना, बिहारी जी से आंख लड़ा लेना जाके, महाराज बड़ी कृपा की बुलाया। पूरा महाराज जी परिक्रमा करके गोवर्धन परिक्रमा किए, बरसाना करते, इधर करते। हाँ, यही सब लाभ है। और अब इसका प्रचार प्रसार मत करना, चुपचाप गुप्त रखना। ठीक है जी। मिथिलेश कुमार जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से 1 वर्ष से अधिक समय से आपको एकांतिक वार्तालाप और सत्संग माध्यम से सुन रहा हूँ, और राधा कृष्ण जी में मेरी प्रीति बढ़ रही है। महाराज जी, राधा राधा का संगीत में जाप करने में मन लगता है, लेकिन बिना संगीत में जाप में मन जल्दी जल्दी भाग जाता है। महाराज जी, दोनों के फल में समानता रहेगी महाराज जी, या कोई अंतर होएगा?
संगीत में अगर जपूंगा तो जैसे संगीत मतलब लगा लिया तो जैसे महाराज जी शायद संकीर्तन लगा लिया, राधा राधा का जो कीर्तन होता है उसके साथ साथ राधा राधा। जब मन भगे तो संगीत में लगा लिया, नहीं संगीत के बिना भी जपने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि मन को निर्विषय करना है। शांत बैठे हैं, मन भगवदाकार हो रहा है, राधाकार हो रहा है, अब इसको कैसे करेंगे? अगर केवल संगीत तो बहिर्मुख वृत्ति हुई ना, श्रवणेंद्री के द्वारा संगीत सुनते हुए नाम अच्छा है, मंगलमय है, लेकिन इतना ही नहीं है, इसको छोड़ करके भी जपना सीखो। उसमें मन भागे तो बार बार घसीट करके लाओ राधा नाम में, इसी को तो साधना कहते हैं। मन जहाँ जहाँ भाग करके जाए उसको वहाँ वहाँ से हटाकर अपने लक्ष्य में लाना ही साधना है। तो हम राधा नाम लिख रहे हैं, राधा नाम सुन रहे हैं, अब हमारा मन भागकर विषय में गया, फिर उसे लाए राधा नाम में, फिर भागा, फिर लाए, तो धीरे धीरे हमारा मन लगने लगेगा। थोड़ा ये भी अभ्यास करो, संगीत से तो सुनो ही, बिना संगीत के भी अभ्यास करो।